हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में होगा और रुकमणी का प्रैक्टिस सेट जो कि बिहार पुलिस ड्राइवर का है। यह प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और ये सेट नंबर 9 नंबर होगा। इससे पहले करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और स्टडी मोड का उसका भी करवा रहे हैं। स्टडी मोड का अगर वो भी अगर चाहिए उसका भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जाकर देख सकते हैं। अगर PDF चाहिए इन दोनों का तो स्टडी मोड का चाहिए तो कम से कम है ना आपको ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, स्टडी मोड का, ताकि आपको वहाँ से क्लास भी मिल सकता है, ठीक। और बेहतरीन पढ़ाते हैं सर, वहाँ जाके आप ले सकते हैं, ठीक। क्लास अगर PDF चाहिए है तो व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 7549794066। इस पर व्हाट्सएप कीजिए हाई करके, और PDF के लिए आप हाई करना है, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट क्या कीजिए, कैसा लगा नहीं लगा वीडियो, ठीक। चलिए, अगर कहीं मिस्टेक्स अगर गलती हो गया हो तो वो हम बता सकते हैं आंसर क्या कमेंट बॉक्स में, ठीक। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक। ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम जब 1858 में हुआ था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। यह 56 में बन गया था, ठीक है। उससे पहले कौन था? थी डलहौजी था, ठीक। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे है, यहूदी की धार्मिक किताब क्या था? तोरा। क्या था? तोरा। त्रिपिटक किसे है? बौद्ध धर्म से। धम्मपद भी बौद्ध धर्म से। गुरु ग्रंथ साहिब किससे है? सिख धर्म से। आगे चलते हैं, आगे हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी वर्ष है? सेवानिवृत्त हो जाएगा 65 वर्ष। मणिक कनिका की स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम है? तो यह हो जाएगा क्या? रानी लक्ष्मीबाई का। 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा, नीति आयोग की नीति का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? असम की। यहाँ असमिया भी भाषा बोला जाता है, ठीक। गरीबी रेखा की अवधारणा का चर्चा करने वाला प्रथम भारतीय राजनीतिक हस्ती कौन व्यक्ति थी? तो यह 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, जो कि 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय निकाला गया था। आगे है गांधी इरविन समझौता। 9 नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, ठीक। आगे है, हुगली नदी के तट पर गांधी जी द्वारा पहली व्यापारिक कोठी गांधी जी द्वारा ना, अंग्रेज के द्वारा हुगली नदी पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया गया था? व्यापारिक कोठी हो जाएगा तो हो जाएगा यह 1651 ईस्वी में। उस टाइम बिहार और बंगाल साथ हुआ करता था, लेकिन बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में 22 मार्च को अलग हुआ था, इसीलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पूछेगा तो कब अलग हुआ था, कब स्थापित किया गया था बिहार में? 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। आगे है, भारतीय संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति डैश में वर्णित है? संशोधन करेगा ना संविधान में तो वह 368 के तहत किया जाएगा, ठीक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कोचिन बंदरगाह हो जाएगा। कोचिन कहाँ है? केरला में है। कहाँ है? केरला। आगे है, 1458 में वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर आए थे? तो कालीकट बंदरगाह के तट पर आए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, भारत की संसद भारत के संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यह तीनों सम्मिलित होते हैं। आगे है, राजनीतिक दल के चीन के वितरित कौन करेगा? तो चुनाव आयोग करेगा। आगे देख लेते हैं, बोल रहा है कौन सा ग्रह पृथ्वी की निकटतम दूरी पर स्थित है? शुक्र ग्रह पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, ठीक, मौसी भी कहा जाता है। पृथ्वी से संबंधित जितना भी आएगा तो याद रखना है, शुक्र मार देना है, ठीक। आगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को पीला ग्रह या तो सबसे बड़ा ग्रह। बुध ग्रह को, इसमें एक भी उपग्रह नहीं है बुध ग्रह में, ठीक। आगे देख लेते हैं, वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया गया है? कितने राष्ट्र को? अभी वर्तमान में 6 है।
पहले 7 था, एक हट गया है तो 6 पूरा गया है। भारत में प्रधानमंत्री कौन है? भारत की प्रधानमंत्री की क्या होती है? तो नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 74 के तहत। आगे है 74-75 के तहत किया जाता है। पटना में स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मजरूल उल हक ने किया था। किसने? मजरूल उल हक। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में कि भारत में भी वही है, ताप विद्युत केंद्र। ठीक, आगे है प्राचीन वैशाली नगर वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? वैशाली को आप वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? हाजीपुर से। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो 1944 ईस्वी में। लेकिन विश्व बैंक को पूछेगा केवल, विश्व बैंक 1945 में हुआ था, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी दे दिया था, इसीलिए 44 होगा। ठीक, आगे है, आगे तो डी इसका हो जाएगा, याद रखना है। आगे है नकदी फसल सम्मिलित है। नकदी फसल तो कौन सम्मिलित नहीं है? गेहूँ नहीं है, कपास, गन्ना, जूट, ये सब नकदी फसल है। ठीक, आगे फिनलैंड की संसद कहलाती है, तो संसदें कहलाता है। ठीक, आगे है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित स्थापित किया गया था? सिंदरी में किया गया था। रजत क्रांति किससे है? तो अंडा उत्पादन से है। पतंजलि का संकलन विख्यात है आयुर्वेदिक से। किससे? आयुर्वेदिक से। आगे है भारत की संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1968 ईस्वी में। दीपू दर्रा कहाँ, यह क्या नंबर है? ये 30 नंबर प्रश्न है। दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। 31 नंबर प्रश्न हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी अखंड चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा, जो बराबर की गुफा, बिहार के किस जिले में स्थित है? इसमें गया लिया है। ठीक, इसका होगा जहानाबाद। जहानाबाद इसका आंसर होगा। ठीक, इसमें नहीं दिया गया है, आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि हम सर्च कर चुके हैं। इसका जहानाबाद होगा आंसर। आई 4 को ऑप्शन में दिया था, गया तो हो सकता है, देखिए, क्योंकि हमको तो पूरा लग रहा है इस गलत है। आगे है हिंदी साहित्य को प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मेला आंचल। सीधी सी बात है, मेला आंचल का लेखक कौन है? मेला आंचल का हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। आगे है दल पिट्ठी, जो दाल में देखिए गेहूं का आटा का गुड़ गुड़ के डाला जाता है और चावल डाल के बनाया जाता है, उसी के बारे में बोल रहा है, जिसे दाल की दुल्हन भी कहते हैं। यह किस राज्य का पारंपरिक पौष्टिक व्यंजन है? तो यह हो जाएगा कौन? अपना बिहार से है। ठीक, 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह, पूछ रहा है, नील विद्रोह जो किया था महात्मा गांधी, कहाँ से किया था? किसानों के लिए। तो यह जगह चंपारण से 1917 में। आगे है डोमकच लोक नृत्य बिहार के किस अवसर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक प्रमुख अनुष्ठानिक नृत्य है? तो यह हो जाएगा विवाह के समय, डोमकच। ठीक, आगे है निम्नलिखित में 36 नंबर प्रश्न हो जाएगा। निम्नलिखित में से मोनेरा समूह संबंधित है? मोनेरा समूह संबंधित माइकोप्लाज्मा से। आगे है थायरोक्सिन के संश्लेषण से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का आवश्यकता होता है? आयोडीन का होता है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह पर कौन सा मुलायम करती है? कार्टिलेज हो जाएगा। ठीक, कार्टिलेज। आगे है कैल्शियम सल्फेट हेमीटेट का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। आगे है 40 नंबर प्रश्न हो जाएगा। सघन माध्यम में प्रवेश करने वाले प्रकाश की गति को परिवर्तन को कहा जाता है? तो यह जगह अपवर्तक सूचकांक। क्या हो जाएगा? अपवर्तक सूचकांक। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब क्या होती है? समतल दर्पण पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो यह हो जाएगा आभासी और पार्श्विक उल्टा बनेगा। आभासी और पार्श्विक उल्टा होना चाहिए। यह होना चाहिए वास्तविक और सीधा, लेकिन इसका आंसर लिया है ये, एक बार सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि दर्पण समतल दर्पण के बारे में बोल रहा है। आगे है केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान का मान किसके बराबर होता है? 373 केल्विन के बराबर होता है। केवल 273 में जोड़ देना है, 273 में ऐड कर देना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो कितना आएगा? 373 केल्विन। ठीक, आगे परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? यूरेनियम हो जाएगा। आगे है महिलाओं का गुणसूत्र कितनी क्या होती है? महिलाओं में 22+XX होती है। पुरुष में पूछता तो 22+XY हो जाता है। पुरुष में 22+XY हो जाता है। आगे है स्पर्म एक क्या है? तो वांछित ईमेल है। क्या है? वांछित ईमेल है स्पर्म। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार की किताब किसने जीता है? यह हो जाएगा लियो जी के
तो इसका हो जाएगा नाइट्रो कैप्टन। आगे है 20 जून 2025 को भारत में नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। आगे है भारत के पूर्वी सॉरी भारत के पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दिया है। अब तक भारत में कितने उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दिए हैं? मात्र दो उपराष्ट्रपति अभी तक में त्यागपत्र दिए हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। यह प्रस्ताव किस देश ने रखा था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रखा था। आगे है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट में विश्व कप में 2025 में कुल कितने पदक जीते थे? तो 8 पदक। कितना? टोटल 8 पदक जीते थे। इजराइल ईरान युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा। कौन? ऑपरेशन सिंदूर। आगे है फोर्ब्स की शीर्षक अरबपतियों की सूची में 2025 के अनुसार विश्व के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? पहला हो जाएगा बिल गेट्स, दूसरा हो जाएगा लेरी एलिसन। ई वोटिंग करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा बिहार। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन द्वारा सबसे पहले करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल। ठीक, आगे है लेकिन पूरे राज्य में पूछेगा तो वह हो जाएगा गोवा। याद रखना, गोवा कब किया गया था? पूरे राज्य में 1999 ईस्वी में। आगे है भारतीय तटरक्षा बल के लिए स्वदेशी रूप से विकसित के लिए जहाज को लॉन्च किया गया है अचल। आगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कैन और सुविधा के तहत सबसे अधिक क्यूआर कोड स्कैन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह आ जाएगा बिहार अपना। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने चमगादड़ों में HK5CoV2 नामक नए वायरस की पहचान की है? वह कौन सा देश हो जाएगा? चाइना। कौन सा देश हो जाएगा? चाइना। भारत की किस शहर में वायरस संबंधित जितना भी आएगा चाइना, याद रखना है, चाइना ज़्यादा करके होता है। आगे है भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ की राजधानी घोषित किया है? तेंदुआ राजधानी घोषित किया है तो वह बेंगलोर हो जाएगा। बेंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। आगे है बेंगलोर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। आगे है पूछेगा मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, आगे है 11 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का लोकार्पण कहाँ किया गया था? तो पटना में। मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड से ऑस्टर पुस्तक के लेखक कौन थे? यह जगह आदित्य अग्रवाल। तो 60 प्रश्न जीके का पूर गया। ठीक, जीके का 60 प्रश्न पूर गया। आप जो होगा जीएस का होगा। ठीक, देख लेते हैं अब क्या क्या है। 61 नंबर से स्टार्ट है। पूछ रहा है एक सादे सफ़ेद रंग के गोलाकार आयताकार, ऐसे मान के चलिए यह सफ़ेद अंदर में सफ़ेद है, एक गोलाकार या आयताकार जिस पर एक मोटी काली तिरछी रेखा हो तो क्या अर्थ है? ऐसे तिरछी रेखा होगा तो इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रतिबंध समाप्त है। आगे है वाहन की पहियों का व्हील एलिमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह जगह टायरों के असमान हिसाब को रोकता है और स्टीयरिंग को स्थिर रखता है। आगे है यदि किसी चौराहा पर ट्रैफिक लाइट हरी जल रहा है ट्रैफिक लाइन में, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपको हाथ से रोकने के संकेत दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो ट्रैफिक पर पुलिस अधिकारियों के संकेत का पालन करना चाहिए, ना कि रुक जाना चाहिए, ना कि चल जाना चाहिए। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे है लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होनी चाहिए? कितने महीने के या कितने साल का होना चाहिए? तो 6 महीनों के लिए आप जब लाइसेंस बनाने जाते हैं तो आपको लर्नर लाइसेंस दिया जाता है कुछ दिन के लिए चलाने के लिए, तो वह 6 महीने के लिए दिया जाता है। इंजन में टर्बोचार्ज का अर्थ क्या होता है? तो इंजन में अधिक हवा को भेजकर उसकी शक्ति और क्षमता बढ़ाना होता है। आगे है वाहन के हैजार्ड लाइटर्स का उपयोग कानूनी रूप से कब करना चाहिए? यह कहता है चोर इंडिकेटर एक साथ होता है तो वह जब वह वाहन खराब हो गया हो और सड़क पर बाधा न बन रहा हो तब करना चाहिए।
आगे है इंजन में टाइमिंग ब्लेड। इंजन में टाइमिंग ब्लेड, इंजन में टाइमिंग ब्लेड या चेन का क्या काम होता है? यह सुरक्षित सॉरी यह सुनिश्चित करता है कि इंजन के वाल्व और पिस्टन सही समय पर समन्वय में काम कर रहे हैं। आगे है सड़क में जलमग्न जलमग्न हिस्से से गुजरते समय आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप गुजर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? पहले गियर में धीमी और स्थिर गति बनाए रखें और इंजन को ऊंचा आरपीएम पर रखें, ऊंचा आरपीएम पर रखें। आगे आगे है आगे है सड़क के बीच एक सीधी सड़क मान के लिए सड़क है, लेकिन यह सीधी रेखा जो ऐसे से रहता है बीच बीच में, एक सीधी रेखा का क्या अर्थ होता है? एक सीधी रेखा का क्या अर्थ होता है? तो यह हो जाएगा, सीधी रेखा का मतलब है इसमें इसमें लेने में ओवरटेक करने की अनुमति नहीं है, ओवरटेक नहीं कर सकते हैं इस लाइन पर। आगे देखते हैं, यदि आपको हाईवे पर अचानक आपातकालीन स्टॉप करना पड़े तो आप करना पड़े सबसे सुरक्षित तरीका क्या होगा? हैजार्ड लाइट चालू करें और धीरे धीरे गति को कम करें और वाहन को जितना संभव हो सके हो संभव सड़क से बाएं और उतारें। आगे है ड्राइविंग लाइसेंस के संदर्भ में एलएमवी का क्या अर्थ है? एलएमवी का क्या अर्थ है? तो लाइसेंस प्राप्त मोटर वाहन। आगे है सामान्य परिस्थिति में किसी वाहन को किसी तरफ ओवरटेक करना प्रतिबंध और खतरनाक माना जाता है, तो किसी भी तरफ से सड़क पर खाली हो, किसी भी तरफ से सड़क पर खाली हो। आगे है मोटर वाहन अधिनियम के तहत किस प्रकार के हॉर्न का प्रयोग करना चाहिए? किस प्रकार का हॉर्न प्रयोग करना चाहिए? यह हो जाएगा मल्टी टोन या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करना चाहिए। आगे है किसी जंक्शन पर सड़क पर बनी दोहरी टूटी हुई सफ़ेद रेखा का क्या मतलब होता है? सफ़ेद रेखा का क्या मतलब होता है? तो यह जगह रास्ता दे। आगे है यातायात पुलिस द्वारा मांगे जाने पर अपने वाहन का दस्तावेज किस वैध रूप में दिखा सकते हैं? तो मूल प्रति या डिजी लॉकर या एम परिवहन जैसे इलेक्ट्रिक के रूप में। आगे चलिए, आगे क्या प्रश्न है? एक गोलाकार नीले के संकेत एक हॉर्न का चित्र बना हुआ है, हॉर्न का चित्र बनाया है, इसका क्या अर्थ है? तो हॉर्न बजाना अनिवार्य। गोलाकार चलिए, एक गोलाकार नीले संकेत में एक हॉर्न का चित्र बना है, इसका अर्थ क्या होगा? तो हॉर्न बजाना अनिवार्य है, यहाँ हॉर्न बजाना अनिवार्य हो जाएगा, बी नंबर। आगे है शराब पीकर आप गाड़ी चलाते समय अपराध में जुर्माना और कारावास के अलावा मुख्य सज़ा हो सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका है ना निलंबित कर देगा या तो रद्द कर दिया जाएगा। आगे सजा तो होबे करेगा, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको रद्द कर सकता है। एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से पहले चालक का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है? वाहन को रोक कर उतर कर दोनों तरफ देख के ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि गाड़ी आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो आप 79 नंबर प्रश्न देख लीजिए। बोला यदि आप ऐसे वाहन के पीछे चल रहे हैं तो जिसका दाहिने इंडिकेटर लगातार जल बुझ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो वाहन के दाहिने ओर मुड़ने के इरादा है। किसी वाहन की ब्लाइंडिंग स्पॉट से क्या तात्पर्य है? वाहन का वह क्षेत्र जो चालक को साइड रियर व्यू मिरर को दिखाई नहीं देता है। आगे एक टर्बोचार्ज का एक टर्बोचार्ज और एक सुपर टर्बोचार्ज के बीच का कार्यात्मक अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? टर्बोचार्ज की निकासी द्वारा संचालित होता है, जबकि सुपरचार्ज सीधे इंजन के क्रैंकशाफ्ट से बेल्ट द्वारा संचालित होता है। ठीक, यह हो जाएगा ए नंबर। आगे देख लेते हैं। आगे है वाहन के CAN बस, जिसे कहते हैं कंट्रोल एरिया नेटवर्क बस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह इंजन, ट्रांसमिशन और ब्रेक जैसे विभिन्न इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट के बीच संचार को सक्षम बनाता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग व्हील में कंपन महसूस होने का सबसे संभावित कारण क्या है? यह हो जाएगा ब्रेक डिस्क का टेढ़ा या खराब हो जाना।
टेढ़ा या खराब हो जाना। आगे है वेरिएबल वाल टाइमिंग तकनीक इंजन को प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाती है। यह हो जाएगा यह इंजन की गति के आधार पर इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को खुलने या बंद होने के समय अनुकूलित करता है। आगे है एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लिप मोड क्या दर्शाता है। लिप मोड हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉडल की एक गंभीर गलती का पता लगाया है और इंजन की शक्ति और गियर को सीमित कर देता है। आगे है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन में इंटेक्ट वाल्व पर कार्बन जमा होने का कारण हो जाएगा। कोई भी ईंधन सीधे दहन कक्ष में इंजेक्ट किया जाता है या पारंपरिक इंजन की तरह इंटेक्ट वाल्व को साफ नहीं करता है। आगे देख लेते हैं क्या है। एक हाइब्रिड वाहन में पूर्ण योजित बैंकिंग का प्राथमिक कार्य क्या होगा। तो यह हो जाएगा वाहन की गति धीमी करते समय गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके बैटरी को चार्ज करना होता है। आगे सिंथेटिक इंजन ऑयल पारंपरिक और ऑयल से बेहतर क्यों माना जाता है। यह हो जाएगा इसका अणु का आकार अधिक समान होता है जो बेहतर स्नेह और अत्यधिक तापमान में स्थिर प्रदान करता है। आगे है यदि किसी वाहन का BOD द्वितीय स्कैनर कोड P0301 दिखाता है तो इसका अर्थ क्या होता है। यह हो जाएगा ईंधन प्रणाली में रिसाव होता है और सिलेंडर यह हो जाएगा B नंबर सिलेंडर एक में मिस फायर का पता चलता है। कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन पारंपरिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से कैसे अलग है। यह हो जाएगा CVT निश्चित गियर के बजाय पुल्ली और बेल्ट की एक प्रणाली का उपयोग करके असीम संख्या में गियर अनुपात प्रदान करता है। D हो जाएगा। आगे है सर्पेंटाइन बेल्ट क्या चलाता है। तो इसका हो जाएगा अल्टरनेट ऐसी कंप्रेशन जैसी कई चीज़ें हो। आगे है इंजन में ऑयल पैन का क्या काम है। तो इंजन के ऑयल को स्टोर करना। आगे ब्रेक कैलिपर का पिस्टन का क्या करता है। ब्रेक पैड को डिस्क पर दबाव डालता है। आगे है लग नट्स का क्या काम है। लग नट्स का हो जाएगा पहिए को एक्सल हब से कसकर जोड़ना। आगे है थ्रटल बॉडी क्या नियंत्रित करता है। तो यह हो जाएगा इंजन में जाने वाली हवा के प्रवाह को। अब बचा हुआ है 6 क्वेश्चन के आसपास में 5 क्वेश्चन। व्हील अलाइनमेंट में कैम्बर क्या है। पहिए का ऊपर से अंदर या बाहर की ओर झुकाव। आगे है वाटर पंप इंजन में क्या प्रचालित करता है वाटर पंप में। यह हो जाएगा कूलेंट जिससे पानी और एंटीफ्रीज होता है। वाटर पंप बोल रहा है पानी वाला बोलेगा तो पानी वाला ही मारना है आपको। TPS जिसे थर्ड पोजीशन सेंसर। ECU का क्या मतलब होता है। ECU का मतलब क्या होता है। एक मिनट। तो इसका हो जाएगा एक्सीलेटर पैडल की स्थिति। आगे है यू जॉइंट आमतौर पर कहाँ पाया जाता है। यू जॉइंट एग्जॉस्ट पाइप पर सॉरी यहाँ होगा ड्राइव सॉफ्ट हो जाएगा इसका आंसर ड्राइव सॉफ्ट। ये नहीं होगा B नंबर होगा। ठीक। आगे है बैटरी के रखरखाव में हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या जांचने के लिए किया जाता है। यह हो जाएगा
इलेक्ट्रिक लाइट का विशिष्ट गुरुत्व को। तो आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कहीं अगर मिस्टेक हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।